आज का टॉपिक है एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल एंड अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बनाया है और एक दूसरा भी ट्राइंगल बनाते हैं ताकि दोनों बातों को एक साथ हम समझ सकें। तो देखिए मैं दूसरा भी बनाती हूँ, एक ट्राइंगल और। सेम, ठीक है। अभी मैंने ये दो ट्राइंगल बनाए हैं। अब पहले ट्राइंगल को हम फिगर नाम दे देते फिगर 1 और दूसरे ट्राइंगल को नाम दे देते हैं फिगर 2। इस ट्राइंगल को डिनोट कर देते हैं ट्राइंगल ABC से और इस ट्राइंगल को कर देते हैं PQR से। अब हम पहले वाले फिगर में समझेंगे एल्टीट्यूड को और दूसरे फिगर में समझेंगे मीडियन को। तो पहला फिगर लेते हैं ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC जो फिगर 1 है उसमें एल्टीट्यूड बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग चूज़ कर रहे हैं वर्टेक्स A। वर्टेक्स A मैं कलर से कर देती हूँ ताकि हमें समझ में आए कि कौन कौन से पार्ट्स हमने चूज़ किए ट्राइंगल के। ट्राइंगल A का पार्ट, ट्राइंगल A हमने चूज़ किया है और उसके सामने वाले साइड सेम कलर कर दे ताकि आपको समझ में आए। उसके लिए हमने लिया ये वाली साइड BC, मतलब वर्टेक्स के अपोजिट साइड ही चूज़ करनी है, जैसे ये साइड BC। अब हम यहाँ से वर्टेक्स A से BC को मिलाएंगे एक सेगमेंट के थ्रू। तो वहाँ पर देखिए सेगमेंट कैसे बनती है। मैं इसको एक कलर ले लेती हूँ, मान लीजिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। A से यहाँ पर आप देखें नीचे डिग्री आ रही है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री आ रही है। मैंने एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे सेट किया उसको। इसको ठीक कर दें ज़रा, 90 डिग्री। तो देखिए मैं 90 डिग्री बनाते हुए A से मैं मिला रही हूँ BC को, वर्टेक्स A से BC साइड BC को मिला रही हूँ। तो मैं ये ले लेती हूँ पॉइंट D, इसको ले लेते हैं पॉइंट D को मिलाया। तो एक बार फिर से देखें वर्टेक्स A, ये है वर्टेक्स A। यदि वर्टेक्स A लेते हैं तो उसके अपोजिट साइड है साइड BC, मतलब ये साइड का नाम है साइड BC। BC पर एक पॉइंट है D जिसको मिलाया, लेकिन मिलाया कैसे? 90 डिग्री बनाते हुए। तो हमने यहाँ एंगल क्या बनाया है? 90 डिग्री। तो ये भी मैं रेड कलर से कर देती हूँ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बना। तो हमने क्या किया है, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें कोई भी एक वर्टेक्स ले सकते हैं, उस वर्टेक्स से उसके सामने वाली या अपोजिट साइड को मिलाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो एक पॉइंट मिला D, जिससे मिलकर एक सेगमेंट ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है इसमें AD। तो AD क्या कहलाएगी? AD इज एन तो जो AD है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर क्या है? एल्टीट्यूड है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे एक एंगल पहले देख लें। एंगल ADC जो एल्टीट्यूड BC के साथ जो एंगल बना रही है वो है 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दूसरा एक एंगल और है, एंगल ADB, वो भी 90 डिग्री है। मतलब मैं इसको कर देती हूँ, दोनों साइड 90 डिग्री ही होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री। तो हमने फिगर 1 में एक ट्रायंगल लिया है जिसके वर्टेक्स A से उसकी सामने वाले साइड BC पर एक पॉइंट है D, उससे हमने एक सेगमेंट बनाई AD जो BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो AD क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड कहलाएगी उस ट्रायंगल की। अब आते हैं हम फिगर 2 पर। तो फिगर 2 में क्या है? फिगर 2 में देखें, फिगर 2 में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल है PQR। यहाँ पर ट्रायंगल क्या लिया है? यहाँ पर पहले लिया था हमने ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ले रहे हैं ट्रायंगल PQR। अब
यहाँ ट्राइंगल ABC और यहाँ PQR। अब देखिए, अब ट्राइंगल PQR मतलब फिगर 2 में देखते हैं। फिगर 2 में हमें वर्टेक्स P, यहाँ पे लिख देते हैं वर्टेक्स P से सामने वाली साइड, कौन सी साइड, QR, इस पर एक पॉइंट है, पर वो पॉइंट कैसा है, वो पॉइंट एकदम मिड पॉइंट ऑफ QR है। ठीक है, इसको हम लेते हैं, समझ लीजिए इसको X ले लें, तो हम P और X को मिलाएंगे। अब देखें, वर्टेक्स P से इसको कुछ और कलर ले लेते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर लेते हैं और इसको मिलाते हैं। अभी देखिए, मैं वर्टेक्स A से X को मिला रही, पॉइंट X को। अब देखिए यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, यहाँ मिलाया, हमने मिला तो दिया है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर QX मतलब दिस लेंथ, देखो ये लेंथ है, QX की लेंथ XR के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात ये है, मतलब X क्या है, मिड पॉइंट है, X क्या है, मिड पॉइंट ऑफ QR है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ QR, मतलब जो सामने वाली साइड है उस पर एक पॉइंट लिया X जो कि मिड पॉइंट है QR का, उस साइड का मिड पॉइंट है, मतलब PX। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम PX, हमने PX बना ली, तो अब लिखें तो PX क्या कहलाएगी, PX इज अ मीडियन, PX इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल PQR, क्योंकि हमने नाम अलग दिया है तो PX उसकी मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या खास बात होगी, यहाँ पर ये बात होगी कि QX की लेंथ इक्वल टू XR, QX इक्वल टू XR, मतलब दिस लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंथ इक्वल टू ये लेंथ होती है। इसका मतलब ऐसे मैंने साइन लगाया, डबल कट के इक्वल है। तो हमने क्या समझा है, आज हमने समझा है एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड एंड अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ये टॉपिक था आज। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में एल्टीट्यूड को समझा और सेकंड फिगर में मीडियन को समझा। एल्टीट्यूड बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है, वर्टेक्स से जब सामने वाले साइड को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एल्टीट्यूड होता है। दूसरे फिगर में जो मैंने मीडियन बताया है, उसमें जब वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर कोई पॉइंट पर मिलाते हैं तो वो ध्यान रखना पड़ता है, वो बाइसेक्ट करती है, मतलब PX, इसको इस तरह से समझें, PX इज अ बाइसेक्टर। इसको थोड़ा और अच्छे से बता देते हैं, PX मतलब मीडियन जो है ना क्या करती है, PX इज बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्टर ऑफ QR, मतलब PX क्या करती है, बाइसेक्ट करती है QR को, उसके सामने वाले साइड को। इस तरह से हम एल्टीट्यूड और मीडियन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और समझते हैं कि देखने में तो हमें एक जैसा ही लगता है लेकिन होता नहीं है वो। तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाते हुए खींचना पड़ता है सामने वाले लाइन पर, और मीडियन में सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए खींचना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।